नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड खत्री टॉपिक सीरीज। इस टॉपिक सीरीज के अंतर्गत हम उन टॉपिकों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जामिनर आयोग हमें खतरे के रूप में इस्तेमाल करता है। ऑलरेडी हम 5 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा छठा टॉपिक रहेगा, है ना, टॉपिक नंबर 6 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड में या स्वराज दल में उत्तराखंड की भूमिका, है ना। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और यहाँ से सवाल आपको एग्जामिनर डालता ही डालता है ना। अगर आपने पिछले साल के पेपरों का एनालिसिस किया है तो आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जामिनर कहाँ से सवाल ज़्यादा डाल रहा है। तो उन्हीं एनालिसिस के आधार पर मैं इस टॉपिक सीरीज में आपको वो टॉपिक करा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 6 रहेगा, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे स्वराज दल में उत्तराखंड की भूमिका, उत्तराखंड की भूमिका या फिर उत्तराखंड का योगदान। ठीक है दोस्त, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट से ही सवाल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आप डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन याद करते हो, वो सवाल आ जाए तो अच्छा है, नहीं आता तो आत्महत्या है ना। उससे अच्छा है आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, पकड़ना है, सवाल फिर कैसे भी आ जाए आप लोग उड़ा दोगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। स्वराज दल में उत्तराखंड की भूमिका। देखो ध्यान से देखो, स्वराज दल एक बाहर का, यानी हमारे उत्तराखंड स्टेट से बाहर का क्या है, एक दल है, एक राष्ट्रीय दल है, यानी पूरे भारत का एक दल था। ठीक है, पूरे भारत का एक दल था, राष्ट्रीय दल था। तो राष्ट्रीय दल में हमारे उत्तराखंड से कोई लोग गए होंगे, कुछ लोग यहाँ पर गए होंगे, है ना, अपने विचार रखे होंगे, अपनी भूमिका दी होगी, तभी तो हेडिंग बनी स्वराज दल में उत्तराखंड की भूमिका, है ना। तो उत्तराखंड से स्वराज दल में कौन लोग गए पहली बार, है ना। एक राष्ट्रीय दल है, तो राष्ट्रीय दल है, क्या उत्तराखंड से पहली बार राष्ट्रीय दल में, क्या वो पहला दल स्वराज दल ही था जहां पर उत्तराखंड से पहली बार लोग गए, या इससे पहले भी कोई दल था जहां पर उत्तराखंड बाहर के राष्ट्रीय दलों में अपनी भूमिका या अपना योगदान दे चुका था, है ना। तो कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको जानने बेहद जरूरी है। तो उत्तराखंड ने राष्ट्रीय दल की अगर बात करूं, एक अहम योगदान की बात करूं, है ना, कि इस उत्तराखंड स्टेट से बाहर के दलों में अपने लोग, अपने प्रतिनिधि भेजने का काम कब से शुरू किया। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा, यानी उत्तराखंड से बाहर के दलों में, है ना, अपना प्रतिनिधि, उत्तराखंड से प्रतिनिधि के रूप में बाहर के दलों में सबसे पहले भेजे जाने की, प्रतिनिधि को भेजे जाने की शुरुआत कब से हुई और वो कौन लोग थे, है ना, और किन क्षेत्रों से भेजे गए थे, क्या वो क्षेत्र अब भी मौजूद हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपको यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। अगर बात करूं उत्तराखंड से प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय दलों में, है ना, व्यक्ति भेजे जाने की शुरुआत की बात करूं तो इसकी जो जड़ बैठी है ना, इसकी जड़ मानी जाती है, ये मानी जाती है 1905 से 1905 में बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ लॉर्ड कर्जन के समय, है ना, बंगाल विभाजन जब हुआ लॉर्ड कर्जन के समय, तो उस समय की घटना है। उस बंगाल विभाजन ने क्या कर दिया, उत्तराखंड से राष्ट्रीय दलों में भूमिका को आमंत्रित कर लिया। क्या कर लिया, आमंत्रित कर लिया। ठीक है, अब आमंत्रित कैसे किया कि इस बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ, जैसे ही बंगाल विभाजन होने की घोषणा हो गई, लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कर दी, तो लोगों के मन में क्या हुआ कि लोग बाग एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जो कम्युनिटी जुड़ी है वो टूट जाएगी। तो इस चीज को देखते हुए लोगों, जो उत्तराखंड के लोग थे या बाहरी जो लोग थे, अवध के लोग थे, उन लोगों की भूमिकाओं को इन लोगों ने क्या करा, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि आप भी आइए, प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे काम कीजिए और हमारा क्या करे, मनोबल बढ़ाइए और हमारे काम को आसान कीजिए। तो इसके बाद क्या होता है, लॉर्ड कर्जन ने जैसे ये घोषणा कर दी, तो इसी समय इसके बाद 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हो रहा होता है। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हो रहा होता है, जो कांग्रेस का
कुल 21वां अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कौन सा 21वां अधिवेशन होता है? कौन से नंबर का? 21वां अधिवेशन ये है होता है, जिसकी अध्यक्षता, इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे होते हैं। कौन कर रहे होते हैं दोस्त? गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे होते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक भी इसमें शामिल रहा होता है। बाल गंगाधर तिलक भी यहाँ पर अपने ओजस्वी विचार मंच के माध्यम से लोगों में वितरित कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। और यहीं पर है ना, प्रतिनिधि के रूप में नहीं, ध्यान दे, प्रतिनिधि के रूप में नहीं, है ना, ऐसे ही एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं कुमाऊं से, है ना, कुमाऊं से भाग लेने के लिए पहुंचते हैं, नॉर्मल रूप में ही कुमाऊं से भाग लेने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं इस बनारस अधिवेशन में। कौन दोस्तों? बद्रीदत्त पांडे। कौन पहुंचते हैं? बद्रीदत्त पांडे। तो बाल गंगाधर अपने ओजस्वी विचार तो रख ही रहे थे, उस समय क्या करा, बद्रीदत्त पांडे ने इनके विचारों को सुना, और जब ये बता रहे थे कि कैसे बाहर के लोगों को भी हमारे राष्ट्रीय दलों में क्या करनी चाहिए, अपनी भूमिका निभानी चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए, तो उस चीज से बद्रीदत्त पांडे भी इनके विचारों से काफी प्रभावित हुए। ठीक है, इस प्रभाव को देखते हुए बद्रीदत्त पांडे ने बाल गंगाधर तिलक के सामने प्रस्ताव रखा कि हमारा कुमाऊं क्षेत्र भी प्रतिनिधि के रूप में आपके दलों में शामिल होना चाहता है। मैंने क्या बात बोली कि बद्रीदत्त पांडे कहते हैं तिलक से कि हमारा कुमाऊं क्षेत्र के लोग, तो जैसे कि आपको बताया कि बद्रीदत्त पांडे ने बाल गंगाधर तिलक के सामने विचार रखा, और बाल गंगाधर तिलक ने विचार प्रस्ताव क्या कर लिया, मंजूर स्वीकार कर लिया। इसके बाद क्या होता है, एकदम से तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता, तो इन्होंने क्या करा, जैसे ही ये क्या करा, प्रतिनिधित्व के लिए लोगों की डिमांड करी उत्तराखंड के क्षेत्र से, है ना। ये देखो, अब मैं आगे बता दूं आपको, इसे साफ कर देता हूं। तो उत्तराखंड का जैसे ही हमारा ये वाला क्षेत्र था, है ना, ये क्षेत्र था हमारा उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का क्षेत्र बेसिकली दो मंडलों में समय भी विभाजित हुआ करता था, है ना। तो 1905 की घटना है, तो ये दो भाग हुआ करते थे। तो इसमें मेन जो भाग था हमारा, ये नीचे वाला और ऊपर वाला ना, ये अल्मोड़ा हो गया, ये सॉरी हाँ अल्मोड़ा हो गया, ये नैनीताल हो गया, इधर का क्षेत्र हमारा पौड़ी हो गया। तो ये क्या हुआ करती थी, बेसिकली इस प्रकार से 3 क्षेत्र हमारे बड़े बड़े क्षेत्र डिवीजन के रूप में हुआ करते थे। तो इन्हीं क्षेत्रों से एक एक प्रतिनिधि अब भेजना था बाहर, है ना। प्रस्ताव पारित हो चुका था, प्रस्ताव पारित हो चुका था। इस प्रस्ताव को पारित होते होते 1920 का समय हो गया, यानी ये पूर्ण रूप से जो मंजूर हुआ 1920 में, प्रस्ताव क्या हुआ, पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया, है ना, बाहर के दलों के द्वारा। सभी दल, अब इसमें कांग्रेस भी हो सकता था, स्वराज दल भी हो सकता था, बाहर के जितने भी दल थे, राष्ट्रीय दल थे, यानी एक राष्ट्रीय स्तर पर कुमाऊं को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, है ना, यहाँ पर मिलने वाला था। आप 1920 में यह क्या हो चुका था, ये मंजूर हो चुका था। ठीक है, तो अल्मोड़ा की सीट, नैनीताल की सीट और पौड़ी की सीट, है ना, पूरा उत्तराखंड से 3 सीटें क्या हुई, प्रतिनिधित्व भेजने के लिए तैयार की गई। 1920 में नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी 3 सीट क्या करी गई, प्रतिनिधित्व भेजने के लिए तैयार की गई। प्रतिनिधित्व भेजने के लिए बाहर के दलों में, राष्ट्रीय दलों में प्रतिनिधित्व भेजने के लिए क्या करी गई, तैयार करी गई। ठीक है दोस्त, इसके बाद आखिर वो समय आ ही गया जब क्या करा गया, प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय दलों में भेजे गए, प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय दलों में भेजे गए। ठीक है, 1921 में पहली बार इन 3 सीटों से राष्ट्रीय दलों में प्रतिनिधित्व, कुमाऊं से प्रतिनिधित्व भेजा गया, कुमाऊं से 1921 में पहली बार इन 3 सीटों से प्रतिनिधित्व भेजे गए। ठीक है, तो ये प्रतिनिधित्व कहाँ गए थे, ये सीधे गए थे कांग्रेस के अंदर, है ना। कांग्रेस का 1921 में अधिवेशन हो रहा था, है ना। तो इस अधिवेशन में यहाँ से इन 3 सीटों से 3 प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए व्यक्ति गए थे। ठीक है, अभी स्वराज दल कहीं तक नहीं आया, है ना, स्वराज दल नहीं है अभी तो हम बात कर रहे हैं। स्वराज दल एक राष्ट्रीय दल था, तो क्या राष्ट्रीय दल में
कहां से उत्तराखंड को पहली बार जाने का अधिकार मिला, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला, है ना। स्वराज दल तो अब आएगा, है ना। अभी तो स्वराज दल की स्थापना भी नहीं हुई। स्वराज दल की स्थापना 1923 में होगी और हम कहां तक पहुंचे, 1923 में पहुंचे हैं। तो आगे चलते हैं ना। तो 1921 के अधिवेशन में इन 3 सीटों से पहली बार प्रतिनिधि के रूप में लोगों ने भाग लिया और ये जो प्रतिनिधि चुने गए थे निर्विरोध चुने गए थे। पहली बार में 1921 में जो लोग कांग्रेस के 1921 के अधिवेशन में गए थे, लोग क्या चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्त। तो 1921 का यह अधिवेशन अहमदाबाद में हो रहा था। तो इस अहमदाबाद अधिवेशन में इन लोगों ने भाग लिया था, है ना। अजीम खान नाम से कोई व्यक्ति था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद भी यहाँ पर 3 लोग जिन्होंने क्या करा था, इन जो 3 लोगों ने निर्विरोध चुने जाने के बाद, यानी निर्विरोध बिना किसी चुनाव के कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया, वो लोग कौन थे ना। या फिर सवाल आ जाए, सीट का नाम दे दे, जैसे सवाल बनेगा। पहले मैं आपको बता दूं सवाल कैसे बनेगा, वो बाद में बताता हूं। तो पौड़ी सीट से निर्विरोध 1921 के अधिवेशन में भाग लेने वाले व्यक्ति जो थे, उनका नाम था, पौड़ी सीट से बात कर रहा हूं, पौड़ी से थे जोध सिंह नेगी। कौन थे दोस्त, जोध सिंह नेगी। ठीक है। ऐसे ही अगर बात करूं मैं नैनीताल सीट से भाग लेने वाले कौन थे, नैनीताल सीट से भाग लेने वाले कौन थे, तो नारायण दत्त छिमवाल। नैनीताल सीट से इस अधिवेशन में भाग लिया था नारायण दत्त छिमवाल, है ना। ये वही छिमवाल है कौन, जिनकी अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद की क्या करी गई थी, स्थापना करी गई थी मझेड़ा अल्मोड़ा नैनीताल वाले क्षेत्र में, है ना। आगे पढ़ेंगे। और ऐसे ही अगर बात करूं तो यहाँ पर कुमाऊं अल्मोड़ा क्षेत्र से अगर बात करूं तो कुंवर आनंद सिंह, किन्होंने भाग लिया था, कुंवर आनंद सिंह ने, कुंवर आनंद सिंह ने यहाँ पर भाग लिया था, कुंवर आनंद सिंह ने यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है दोस्त। तो अब देखो सवाल कैसे बनेगा ना, मेन है हमारा सवाल। पहली बार राष्ट्रीय दल में निर्विरोध रूप से 1921 में पौड़ी सीट से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो पौड़ी सीट से भाग लेने वाले व्यक्ति जोध सिंह नेगी थे। नैनीताल से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कुंवर आनंद सिंह थे। अल्मोड़ा से नैनीताल से भाग लेने वाले नारायण छिमवाल से, अल्मोड़ा से भाग लेने वाले कौन थे, कुंवर आनंद सिंह थे। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल बनेंगे। अब यहाँ के बाद की कहानी आगे लेकर चलते हैं, क्या हुआ था। 1921 के बाद, है ना, 1921 के बाद कहानी 1923 में पहुंच जाती है, 1923 में पहुंच जाती है। इधर केंद्र में क्या हो रहा होता है, केंद्र के अंदर, है ना, तो केंद्र में क्या हो रहा होता है, 1923 में 3 लोग मिलकर क्या कर देते हैं, 3 लोग मिलकर स्वराज दल की स्थापना कर देते हैं, स्वराज दल की स्थापना कर देते हैं। स्वराज दल 1923 में स्थापित कर दिया जाता है। 3 लोग कौन थे दोस्त, अब ये जानना जरूरी है, 3 लोग कौन थे, है ना। तो 3 लोग की अगर बात करूं तो पहले नंबर पे था मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू पहले व्यक्ति, है ना, नेहरू जी के पिताजी। दूसरे पे बात करूं तो दूसरे नंबर पर थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। तीसरे पे बात करूं तो तीसरे नंबर पे थे एनसी केलकर, है ना। जो मोतीलाल नेहरू थे वो स्वराज दल के अध्यक्ष बनाए गए। चित्तरंजन दास को सचिव का पद दिया गया और इन्हें सदस्य प्रमुख बनाया गया। ठीक है, 3 व्यक्ति थे, तीनों को क्या किया, एक एक पद दे दिया गया। तो सवाल यहां से भी डायरेक्ट आ सकता है ना, केंद्र का सवाल है, पर हमारे तो एग्जाम में केंद्र भी आती है ना, तो हमें तो सब कुछ देखना होगा। तो स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, सचिव चित्तरंजन दास और सदस्य प्रमुख कौन थे, एनसी केलकर। इन 3 लोगों ने मिलकर क्या किया था दोस्त, इन 3 लोगों ने मिलकर स्थापना कर दी थी, किसकी, ये स्थापना कर दी थी इसने हमारे स्वराज
दल की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1923 में ही अगर इधर बात करूं, कुमाऊं में क्या हो रहा था ना, कुमाऊं के क्षेत्र में क्या हो रहा था, कुमाऊं के क्षेत्र में पहले ही राष्ट्रीय दलों में भाग लेने के लिए क्या हो चुका था, प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल चुका था 1921 के अंदर। आपको याद हो तो जो प्रस्ताव पास हुआ था 1920 में, जिसकी जड़ रखी गई थी 1905 के बनारस अधिवेशन में। सभी सवाल आपको है ना याद होने चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए। इसके बाद बात करूं तो यहाँ पर हमें 3 सीट देखने को मिली थी, पौड़ी सीट, नैनीताल सीट, अल्मोड़ा सीट। अभी तक हमने क्या करा, निर्विरोध प्रतिनिधित्व भेजे। अब पहली बार क्या होगा है ना, चुनकर जाएंगे। पहली बार क्या होगा, इन क्षेत्रों से प्रतिनिधि का चुनाव होगा। पहली बार प्रतिनिधि को चुनकर यहाँ से राष्ट्रीय दलों में भेजा जाएगा, है ना। तो 1923 में अब क्या होगा, इन 3 सीटों से व्यक्ति को चुनकर भेजा गया, या चुनकर भेजा गया। कहां पर भेजा गया, राष्ट्रीय दल में। और कौन से राष्ट्रीय दल में की बार भेजा गया, तो ये स्वराज दल में भेजा गया। अब सवाल आ रहा है कि कौन कौन लोग थे जो चुनकर गए, है ना। सवाल आ रहा है कौन लोग थे जो यहाँ पर गए। तो अब देखते हैं कौन लोग थे वो जो चुनकर गए। 1923 में अगर बात करूं, पौड़ी सीट है ना, नैनीताल सीट और अल्मोड़ा सीट, इन तीनों सीट की हम बात कर लेते हैं 1923 में, है ना। कौन कौन ये लोग गए, तो 1923 की इसमें, ठीक है, मुकुंदी लाल पौड़ी से गए, मुकुंदी लाल। ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं ना, सवाल ऐसे आएगा, मुकुंदी लाल, है ना। और पहले से प्रतिनिधित्व का अधिकार किसके पास था, जोत सिंह नेगी, उसे इसने हराया होगा तभी तो ये जीता चुनाव में, ना। जोत सिंह नेगी को इसने हराया, और ये क्या करा, इसे हराकर ये हरा और ये जीता। इसे हराकर कहाँ गया भाई, यहाँ पर स्वराज दल में प्रतिनिधित्व के लिए ये लोग क्या करा, ये यहाँ पर जा चुका था। अगली बात करूं तो नैनीताल सीट से थे जीबी पंत, नैनीताल सीट से थे जीबी पंत। इन्होंने किसे हराया भाई, इन्होंने नारायण दत्त छिंगवाल को हराया, है ना। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नारायण दत्त छिंगवाल को इन्होंने हराया, और ये इसके बाद जा पहुंचे कहां, स्वराज दल में। ठीक है, अल्मोड़ा सीट से बात करो। अल्मोड़ा सीट में हरगोविंद पंत, इन्होंने कुंवर आनंद सिंह को हराया। अल्मोड़ा से कुंवर आनंद सिंह को इन्होंने हराया, आनंद सिंह, ठीक है, जीबी पंत, सॉरी, हरगोविंद पंत, HGP। ठीक है, तो इस प्रकार पहली बार चुनकर जाने वाले प्रतिनिधि कौन थे। अगर पौड़ी सीट से बात करूं तो पौड़ी सीट से चुनकर जाने वाले प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय दल में, किसी राष्ट्रीय दल में उन्होंने भाग लिया, और किस राष्ट्रीय दल में भाग लिया था, स्वराज दल में, है ना। तो सवाल आएगा, स्वराज दल में कुमाऊं से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, है ना। चुनकर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे पौड़ी सीट से, तो सवाल का आंसर आ जाएगा मुकुंदी लाल। इस प्रकार यहाँ से अनेकों सवाल आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, है ना, बनने को मिल जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, और आपको बता दूं, जो प्रतिनिधित्व का कार्यकाल हुआ करता था, है ना, हमारे क्षेत्र से जो प्रतिनिधि 1921 से शुरू हुआ था, इसका जो कार्यकाल था, ये प्रतिनिधि कितने समय के रह सकता है, कितने समय के लिए रह सकता है, तो ये इसका जो प्रतिनिधित्व का कार्यकाल था, प्रतिनिधि का कार्यकाल था, कार्यकाल ये 2 वर्ष का हुआ करता था। कितना दोस्त, 2 वर्ष का। तो पहली बार 1921 में प्रतिनिधि भेजे, निर्विरोध चुने गए, है ना। उसके बाद 1923 में चुनाव हुए, 1923 में भेजे। अब कब चुनाव होगा, 1925 में चुनाव होगा, अब 1925 में भेजे जाएंगे। ठीक है दोस्त, अब 1925 में भेजे जाएंगे। तो वही 3 सीटें 1925 में क्या स्थिति रहती है, आगे हम देखते हैं। चलो 1925 में, है ना, 1923 के बाद 1925, 1921 में पहली बार, है ना। तो इस प्रकार 1925 की सीरीज देख रहे हैं। हमारी वही 3 सीटें हैं जो कि तुम, ठीक है, एक तरफ कौन विजयी रहा, यहाँ पर जीता हुआ व्यक्ति, और यहाँ पर हारा हुआ, है ना, यानी किसे हराकर वो प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त करने में सक्षम रहा। तो जीतने वाले व्यक्ति 1925 में पौड़ी सीट,
नैनीताल सीट और अल्मोड़ा सीट, ये 3 सीट हमारी थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो 1925 में जीता मुकुंदीलाल, 1925 में जीता मुकुंदीलाल, हराया किसे? नारायण सिंह को। ये व्यक्ति, ये भी ध्यान रखना है किसे हराया है ना, ये चेंज होते रहते हैं हर बार, है ना, तो यही ध्यान रखना है यहाँ पर। मेन उद्देश्य ये है कि ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे जीबी पंत नैनीताल सीट से किसे हराया? रघुनंदन सिंह को, नंदन सिंह, है ना। अल्मोड़ा सीट से बात करूं, बद्रीदत्त पांडे किसे हराया? लक्ष्मी पांडे को, राय बहादुर लक्ष्मी पांडे, बद्रीदत्त पांडे, राय बहादुर लक्ष्मी पांडे, इसे इसने हराया था। ठीक है दोस्त, अब क्या हुआ? 1925 के बाद यहां पर कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रीय दल में नहीं गया, है ना, नहीं जा पाया। क्यों? कुछ कारण ऐसे रहे होंगे कि ये लोग नहीं जा पाए। एक तो कारण सबसे बड़ा रहा कि स्वराज दल में जो मुख्य नेता थे, है ना, मुख्य नेता थे चित्तरंजन दास, उनकी 1925 में हो गई मृत्यु, जिसके कारण जो कार्य की प्रणाली चल रही थी वो उस रूप में नहीं चल पाई, जिस कारण यहाँ से लोग अब दोबारा प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं जा पाए। ये प्रतिनिधित्व का सिलसिला यहीं पर आकर रुक गया, खत्म हो गया, है ना, यहीं पर आकर यह सिलसिला क्या हो गया? थोड़ा सा विराम इसने ले लिया। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारा उत्तराखंड में स्वराज दल की भूमिका, या फिर स्वराज दल में उत्तराखंड का योगदान, कैसे भी आप इसे कहें। आपकी आशा करता हूँ ये टॉपिक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, है ना। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल पर बनेंगे यहाँ से। 1925 में मुकुंदी लाल ने पौड़ी सीट से किसे हराकर प्रतिनिधित्व का क्या करा था? पद प्राप्त करा था। तो मुकुंदी लाल ने किसे हराया था 1925 में? नारायण सिंह को हराया। इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आप चाह रहे हैं कि मैं आपको सारे के सारे लेक्चर ऐसे ही कंप्लीट कराऊं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। आपसे और कुछ नहीं चाहता, हमें इतना ही फीडबैक चाहिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको जरा सा भी लगा, 1% भी आपको अच्छा लगा, दिल से आपको, है ना, दिल में लगी कि हाँ आज मज़ा आया पढ़ने में, आपको 1% भी अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक दबा के करना है और शेयर दबा के करना है। धन्यवाद।